लेजर सर्जरी पाइल्स फिशर फिशुला का सबसे सेफ इलाज या खतरा, पूरा सच जानेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभाकर सांगले, पाइल्स फिशर फिशुला विशेषज्ञ, इंदु वेलनेस पाइल्स स्पेशलिटी लेजर हॉस्पिटल में मैं कार्यरत हूँ। आज अपन बात करेंगे लेजर सर्जरी। लेजर सर्जरी का पूरा सच जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लेजर सर्जरी पाइल्स फिशर फिशुला इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन सच में है कि नहीं है वो आज अपन पूरा सच जानेंगे। देखिए, पहले पाइल्स फिशर फिशुला ये तीन अपन शॉर्ट में अपन समझ लेते हैं। पाइल्स मतलब क्या रहता है, एनल कैनाल की यानी गुदद्वार पे जो वेसल्स डायलेट होते हैं उसके कारण जो मस्सा बनता है उसको अपन पाइल्स बोलते हैं। ये पाइल्स दो प्रकार के रहते हैं, एक अंदर वाले मतलब इंटरनल पाइल्स, एक बाहर वाले जो रहते हैं वो एक्सटर्नल पाइल्स। सेकंड है फिशर। फिशर यानी क्या, एनल कैनाल के अंदर चीरा लगना यानी घाव होना। ये घाव यूजुअली इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर में होता है, मतलब अंदर वाले दो लेयर्स पे होता है, और उसके कारण क्या होती है, जगह पूरी सिकुड़ जाती है। इसको कहते हैं अपन फिशर। और फिशुला, फिशुला यानी क्या, एनल कैनाल जो रहता है उस एनल कैनाल में से इन्फेक्शन होके वो एक टनल बनाता है यानी एक चैनल बनाता है। वो चैनल कहाँ से, एनल कैनाल से लेके बटक यानी स्किन तक एक पूरा टनल बनता है, और ये टनल जो रहता है पस या अस्वच्छ गंदगी से भरा हुआ रहता है, तो इसको कहते हैं अपन फिशुला। तो अभी अपन जानने की कोशिश करेंगे सच में ये पाइल्स फिशर फिशुला ये तीनों के लिए सही है कि नहीं है। सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि व्हाट इज लेजर। लेजर मतलब क्या, लेजर मतलब एक ऐसी हाई एनर्जी यानी एक ऐसा मशीन होता है जिसके कारण जो ह्यूमन यानी जो अपन मनुष्य रहते हैं उनके शरीर के घाव भरने के लिए, जख्म भरने के लिए, या कोई भी ट्रैक है वो क्लियर करने के लिए यूज करने वाली मशीन्स। ये मशीन्स में सबसे एडवांस मशीन्स जो है उसको डायोड लेजर मशीन्स ऐसे बोलते हैं। डायोड लेजर मशीन यानी 1470 15 वैट के मशीन्स आते हैं। इसमें बहुत सारी कंपनियां अलग अलग है, जैसे लेजरट्रॉनिक्स हो गया, फोटोनिक्स हो गया, नियो हो गए, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। बट अपने को क्या है, अपना अल्टीमेट पर्पस क्या है कि पेशेंट को कंप्लीट रिकवरी यानी ठीक होना। तो इसमें कैसे रहता है, व्हाट आर द व्हाई लेजर, मतलब लेजर करना क्यों है। लेजर करने के सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन रहता है क्यों हम लेजर करें। नॉर्मल ऑपरेशन नहीं हो सकता है क्या? नॉर्मल ऑपरेशन भी हो सकता है, लेजर भी हो सकता है, लेकिन लेजर करना क्यों है। लेजर एक मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसके कारण क्या होता है, एक छोटे से प्रोब यानी एक फाइबर की सहायता से अपन एनल कैनाल में जाके वहाँ के जो मस्से है वो मस्से को अपन एनर्जी देने के कारण वो कंप्लीटली सूख जाते हैं। इसमें ये सूख जाने के बाद इसमें ना काट छाट है, ना ब्लीडिंग है, ना कुछ घाव है। तो इसके कारण होता क्या है कि अगर कटिंग एरिया ही कम है तो ब्लीडिंग होने की संभावना बहुत ही कम होती है। दूसरा है, नॉर्मल ऑपरेशन में जैसे अपन कटिंग करते हैं तो बड़ा घाव बनता है, तो उसमें पेन की संभावना जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। इसमें कैसे रहता है, घाव छोटा सा ही है, मतलब आंखों को दिखता भी नहीं है, इतना छोटा घाव रहता है। तो उसके कारण क्या होता है, घाव ही नहीं है तो पेन होने की संभावना जो रहती है वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर रहते। लाइक पकड़ के चलिए, अगर नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड में आपको 100% पेन होता है या 80 से 90% पेन होता है, तो नॉर्मल ऑपरेशन के कंपैरिजन में लेजर ऑपरेशन से ओनली 10 या 20% ही आपको पेन हो सकता है। तीसरा रहता है कि इन्फेक्शन का खतरा। इन्फेक्शन कैसे होता है, जितना बड़ा घाव रहेगा उतना ही आपको इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। वो कैसे, क्योंकि जब भी आप मल रोज त्यागते हैं तो उसमें से क्या रहता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लोडेड रहता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब भी आपका बाहर जाता है तो उस जख्म में लग के इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, और जितना आपका कम जख्म रहता है तो इन्फेक्शन की डेफिनेटली आपकी पॉसिबिलिटी ही कम हो जाती है। तो इसके वजह से लेज़र का एडवांटेजेस कन्वेंशनल के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही बहुत बार स्फिंक्टर लॉस यानी फिशुला के ऑपरेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फिशुला में
बहुत बार प्रॉपरली ट्रैक आइडेंटिफाई नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ तो काट छाट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें मसल यानी स्फिंक्टर का कट होना बहुत लाजमी रहता है। अगर स्फिंक्टर यदि आपके ज़्यादा कट हो जाती है, यानी इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, बट बेसिकली आपका कंट्रोलिंग सिस्टम इज एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज द मेन रीजन टू कंट्रोल ऑल द एनोरेक्टल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, यानी मल को पकड़ के रखने के लिए। वो अगर आपका नॉर्मल ऑपरेशन में वो कट हो जाता है तो आपके संडास यानी मोशन का कंट्रोल जाने का खतरा रहता है। लेकिन लेजर में अपन क्या करते हैं, एक्सटर्नल एक ही पॉइंट से अंदर के पॉइंट तक वहां तक जाके वो पूरा ट्रैक एब्लेट करते हैं यानी जला देते हैं। तो उसमें घाव या बड़ा स्फिंक्टर डैमेज होने के चांसेस ऑलमोस्ट नहीं, मतलब एब्सोल्युटली नहीं है। सो दैट सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ आता है कि आपका कंट्रोलिंग सिस्टम है वो हमेशा सेफ रहने की गारंटी रहती है। इसमें गारंटी कम रहती है थोड़ी सी। और इसके सिवा कन्वेंशनल मेथड और लेजर में कॉस्ट का डिफरेंस थोड़ा बहुत डेफिनेटली आता है, लेकिन अगर आप खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा भी करोगे तो लेकिन ये वर्थ रहता है, क्योंकि इसमें जो मिलने वाले आपको एडवांटेजेस है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो कंपेयर करेंगे अपन कन्वेंशनल मेथड या अदर टेक्निक से, यानी रबर बैंड लाइगेशन, मिलिगन मॉर्गन्स हेमोरेडिक्टोमी या अदर कोई भी सिंपल इंजेक्शन थेरेपी यानी स्क्लेरोथेरेपी, उससे ये मच बेटर है, सबसे एडवांस है, फास्ट रिकवरी होता है, जल्दी आप रूटीन ज्वाइन कर सकते हैं और जितनी आपके जल्दी रिकवरी होगी उतना बेहतर आपके लिए भी रहता है। तो ये लेज़र के डेफिनेटली एडवांटेजेस है और ये 100% सेफ है, लेकिन ये आपको डेफिनेटली ही अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर से करवाना चाहिए। तो आपको जो अचीव करने वाले जो टारगेटेड यानी जो रिजल्ट्स है वो मैक्सिमम बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो आप डेफिनेटली आपके एरिया के कोई भी अच्छे वाले डॉक्टर को मिलके आप इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको कुछ सवाल है यानी कुछ क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के हमें भेज सकते हैं। उस हर एक क्वेश्चन का हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे हॉस्पिटल यानी हिंदू वेलनेस पाई स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपको दिखाना है तो आप यहाँ भी दिखा सकते हैं। और अपॉइंटमेंट के लिए 8793504386 इस नंबर पे संपर्क कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।